स्टूडेंट्स, आज हम रिवीजन टूर ऑफ सी प्लस प्लस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द टाइप्स ऑफ सी प्लस प्लस टोकन्स, कीवर्ड्स, यूजर आइडेंटिफायर, डिफाइंड आइडेंटिफायर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। फर्स्ट इज न्यू। न्यू क्या है? न्यू एक कीवर्ड है। वाइल, वाइल क्या है? वाइल एक यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर है। अब आपको होगी कि वाइल भी एक कीवर्ड है। जी नहीं, स्मॉल डब्लू वाला जो वाइल होता है वो कीवर्ड होता है। यहाँ डब्लू कैपिटल है। केस, केस इज अ कीवर्ड। num2, num2 इज अ आइडेंटिफायर। अब नीचे एक बार समराइज देख लीजिए, यहाँ पे सबके आंसर्स लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, आउट ऑफ द फॉलोइंग फाइंड दोज आइडेंटिफायर्स which cannot be used for नेमिंग वेरिएबल, यानी जिन्हें नेमिंग वेरिएबल के लिए, कंस्टेंट्स के लिए और फंक्शंस के लिए हम नहीं यूज कर सकते। हमें इन सब में से उनको सर्च आउट करना है। तो फर्स्ट इज कॉस्ट। कॉस्ट को हम यूज कर सकते हैं। प्राइस इनटू क्वांटिटी, इसको हम किसी के लिए भी यूज नहीं कर सकते। फ्लोट, फ्लोट नेमिंग वेरिएबल भी नहीं हो सकता, कांस्टेंट भी नहीं है, फंक्शन भी नहीं है। स्विच इसे कर सकते हैं क्योंकि ये कैपिटल एस है। एड्रेस वन, एड्रेस वन को नहीं कर सकते क्योंकि इसके बीच में गैप है। डिलीट, डिलीट को भी हम कर सकते हैं। नंबर 12, नंबर 12 को भी हम कर सकते हैं क्योंकि इसके बीच में गैप नहीं है। डू को हम नहीं कर सकते। तो ये जो ग्रीन से ग्रीन पे क्रॉस लग रहे हैं इनको हम यूज नहीं कर सकते। आंसर में देख लेते हैं। प्राइस, क्वांटिटी, फ्लोट, डू, एड्रेस वन, इन्हें हम नेमिंग वेरिएबल्स की तरह यूज नहीं कर सकते, नहीं कांस्टेंट की तरह, नहीं फंक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Here at the following code, after removing all syntactical errors with each correction underline। अब यहाँ पर एक assumption करना है कि सारी हेडर फाइल्स जो हैं इंक्लूडेड है प्रोग्राम में। अब पहले लाइन देखते हैं। इसमें सब ठीक है बट ये इक्वल टू साइन गलत है, क्योंकि जब भी हम हैज डिफाइन में किसी भी वेरिएबल को या फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, इस तरह से डिफाइन करते हैं, तो वहाँ इक्वल टू का साइन नहीं आता। केवल और केवल ये डेफिनेशन आती है बस। वॉइड में ये भी सही है। यहाँ पे गड़बड़ है। गड़बड़ किसकी है? इसकी। यहाँ पे सेमीकोलन नहीं, यहाँ पे कोमा आएगा, क्योंकि एक टाइप के दो वेरिएबल को एक लाइन में जब डिक्लेयर करते हैं तो उनके बीच में कॉमा आता है। ओके, टर्मिनल ये दिखाता है कि स्टेटमेंट यहाँ पे खत्म हो गई। सी, यहाँ पर सी भी डिफाइंड नहीं है कि सी किस तरह का वेरिएबल है, तो ये ऑब्वियसली फ्लोट टाइप का होगा, क्योंकि जो वैल्यू रिटर्न होता है कि फ्लोट टाइप की होगी। अब यहाँ पर भी एक गलती है। गलती क्या है कि कोट्स की सिंगल कोट्स लगा रखे हैं, जबकि जब हमें इस तरह से कोई भी चीज़ प्रिंट करानी होती है तो हम डबल कोट्स का यूज करते हैं। ओके, और इसी के साथ ही क्वेश्चन खत्म होता है। हम तो चेक कर लेते हैं। हमने यहाँ पर हैज डिफाइन को ठीक करा, हमने यहाँ पर फ्लोट के अंदर कॉमा को ठीक करा, हमने यहाँ पर सी का टाइप लगाया, हमने यहाँ पर कोड से गलती को ठीक करा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग फाइंड दोस आइडेंटिफायर which cannot be used for naming variable, constant और function। सेम वैल्यू वाला क्वेश्चन, तो ये वाला नहीं हो सकता क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का साइन आ गया। ऐसे भी कोई भी ऑपरेटर आप नेमिंग यूज नहीं कर सकते। डबल एक आइडेंटिफायर है, वो यूज नहीं कर सकते। केस यूज कर सकते हैं, केस यूज कर सकते हैं। माय नेम यूज नहीं कर सकते क्योंकि बीच में गैप है। न्यू यूज कर सकते हैं। स्विच यूज नहीं कर सकते क्योंकि एक आइडेंटिफायर है। कॉलम 31 यूज कर सकते हैं।
अमाउंट को भी हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या क्या यूज नहीं कर सकते आंसर में देखते हैं। फैक्टर टैक्स नहीं यूज कर सकते, डबल नहीं यूज कर सकते, माइनर नहीं यूज कर सकते, स्विच नहीं यूज कर सकते। तो वही हमने यहाँ पर चूज करे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, rewrite the following sequences code after removing all syntactical errors। ओके, सेम वही नोट है कि सारे एरर का इंक्लूडेड है, हमें ध्यान रखना है। सो सेम सिमिलर एरर पहले वाला, इक्वल टू साइन नहीं आएगा। नेक्स्ट सिमिलर एरर है, हमने यहाँ पर कॉमा यूज करते हैं। ओके, यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर नहीं है, और यहाँ पर वही कोट्स वाला एरर, सिंगल कोट है, डबल कोट आना चाहिए। आंसर चेक कर लेते हैं। इसको हमने ऐसे करेक्ट किया, यहाँ हमने ये करेक्शन ऐसे करा, यहाँ पर ये थोड़ा मिस्टेक है कि कौन है, इसको हमने ऐसे करेक्ट किया, और यहाँ पर हमने ऐसे, और यहाँ पर हमने ऐसे करेक्शन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, rewrite the following C process code after removing all syntactical errors, same way each corrections underlined। हेडर फाइल्स हमें याद रखने की है। यहाँ पर गलती है हैश की, सब सही है बट हैश नहीं लिखा, वॉइड मेन ठीक है। int l1 m2 m3, यहाँ पर सेमीकोलन लगेगा क्योंकि सारे वेरिएबल्स हम बता चुके हैं। यहाँ पर j को डिक्लेयर नहीं करा है, j को डिक्लेयर नहीं करा है। यहाँ पर फिर वही सेम कोट्स की मिस्टेक, डबल कोट्स आएंगे। आगे देखते हैं, यहाँ पर हैश की दिक्कत, दूसरी दिक्कत यहाँ पर ये सेमीकोलन नहीं लगता है डिफाइन में कभी भी, तीसरी गलती हमने यहाँ निकाली थी। यहाँ पर ये डिक्लेरेशन कर दी इंटीजर वेरिएबल, क्योंकि यहाँ से इंट वैल्यू ही आएगी अगर इंट वैल्यू जा रही है तो, और यहाँ पर ये इसकी मिस्टेक। ओके, ये कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड आउट द करेक्ट आइडेंटिफायर्स ऑफ द फॉलोइंग, जिनको हम वेरिएबल को नेम करने के लिए यूज कर सकते हैं। वाइल को यूज कर सकते हैं, फॉर को नहीं कर सकते, फ्लोट को कर सकते हैं, न्यू को नहीं कर सकते, सेकंड नेम को हम नहीं कर सकते, ए मॉडुलो बी को हम नहीं कर सकते, अमाउंट 12 को कर सकते हैं, काउंटर को कर सकते हैं। तो जिस पर टिक लग रहा है उसको हम यूज कर सकते हैं। आंसर चेक कर लेते हैं। करेक्ट आइडेंटिफायर है वाइल, फ्लोट, माउंटर, काउंटर, 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 फ्लोट एंड वाइल। फ्लोट इसलिए क्योंकि एफ कैपिटल है, वाइल इसलिए क्योंकि डब्ल्यू कैपिटल है। स्मॉल है तो हम इन्हें भी यूज नहीं कर पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सेम करेक्ट आइडेंटिफायर आइडेंटिफाई करने। सो फॉर को हम यूज कर सकते हैं, वाइल को नहीं कर सकते, इंट को कर सकते हैं, न्यू को कर सकते हैं, डिलीट को नहीं कर सकते, फर्स्ट नेम को हम नहीं कर सकते, ऐड प्लस सब्ट्रैक्ट को हम नहीं कर सकते, नेम वन को हम कर सकते हैं। ये रहे आंसर्स। फर्स्ट नेम को से नहीं कर सकते क्योंकि किसी कोई भी आइडेंटिफायर का नाम नंबर से शुरू नहीं होता। इस वीडियो में बस इतना ही, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग स्टूडेंट्स।